Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत चैतन्य भागवत अंतलीला। कल हमने पढ़ा किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर में हैं और भुवनेश्वर में शिवजी कैसे प्रकट हुए, कैसे आए, उसका स्मरण कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। किस प्रकार भोलेनाथ पर कृपा कर भगवान कृष्ण ने उनको अपने निकट, अपने समीप एक स्थान दिया। जगत को ये प्रूव किया कि भोलेनाथ कितने प्रिय हैं भगवान के। पहले इस जगह का नाम एकाम्र वन हुआ करता था, एकाम्र वन। तो जब से शिव जी को ये स्थान दिया, तब इस स्थान का नाम पड़ा भुवनेश्वर। और भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आज से ये नाम इस जगह का भुवनेश्वर रखा जाएगा। तो ये नाम किसी आदमी का दिया हुआ नहीं है, स्वयं भगवान ने नाम दिया है। तो कल हमने पढ़ा था इस प्रकार भगवान स्मरण कर रहे हैं शिव जी का और नृत्य कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार शिवजी भुवनेश्वर में रहने के लिए आ गए, जगत को शिक्षा देने के लिए कि शिवजी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु शिवलिंग के सम्मुख नृत्य करने लगे। क्या शिक्षा दे रहे हैं कि शिवजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान को बहुत प्रिय है। जब कोई प्रिय होता है उसके सामने डांस किया जाता है। हम देखते हैं संसार में जब विवाह होता है तो बग्गी में, घोड़े पे दूल्हा बैठा होता है, तो उसके आसपास वाले, उसके संगे संबंधी इत्यादि उसके आगे डांस करते हैं। सच्ची बात है, भले 2 मिनट डांस करके चले जाएं, बोले शक्ल तो दिखा दी हमने। क्यों करे डांस? हम बताना चाहते हैं हम भी थे, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और देखो हम खुश हैं तुम्हारे विवाह में। और किस लिए डांस करते हैं? ये थोड़ी बताने के लिए कि हम कितने दुखी हैं आपकी शादी में। खुश होते हैं लोग, खुश होते हैं तो खुशी का एक एक्सप्रेशन है नृत्य, डांस। तो इधर महाप्रभु भी अपनी खुशी का इजहार करने भोलेनाथ से बड़े प्रसन्न हैं और जगत को ये शिक्षा देते हुए कि भगवान भोलेनाथ कृष्ण को बहुत प्रिय है।
श्री चैतन्य महाप्रभु शिवलिंग के सम्मुख नृत्य कर रहे थे। तालियां बजाते तथा नृत्य करते हुए महाप्रभु शिव, गोविंद, राम गा रहे थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिकरों के साथ मिलकर शिव जी की पूजा की। श्री भगवान जगत गुरु हैं। महाप्रभु ने अपने शिष्यों के साथ भुवनेश्वर का भ्रमण करते हुए अनेक शिव मंदिरों का दर्शन किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और कमलापुर पहुंचे। देखो, जाना कहां है? जाना तो नीलाचल है, जाना तो जगन्नाथ जी के धाम है। रास्ते में जाते जाते हर जगह शिक्षा प्रदान करते हुए जा रहे हैं। तो कमलापुर वो जगह है जहां से जगन्नाथ जी के मंदिर का ध्वज पताका दिखता है। तो तत्पश्चात यात्रा जारी रखी और कमलापुर पहुंचे। वहां से महाप्रभु को दूर स्थित जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगी पताका दिखाई दी। दिव्य भावनाओं से उनका हृदय अप्लावित हो गया। नेत्र शिखर पर स्थित हो गए। वो ध्वज पे नेत्र अटक गए। वे गीत गाने लगे। मंद मुस्कुराते इस ग्वाले कृष्ण को देखो, जो मंदिर के शिखर से मुझे देख रहा है। इस प्रकार उनके मुख कमल की असाधारण सुंदरता और बढ़ गई। क्या गाना गा रहे हैं? गाना गा रहे हैं कि उन कृष्ण को देखो, ग्वाले को, जो मुझे देख रहा है। मंदिर के शिखर बारंबार से गाते हुए लड़खड़ाने लगे। प्रत्येक पग पर मूर्छा होके आने लगी। मतलब एक कदम चलते थे, गिर जाते थे, एक कदम। वस्तुतः महाप्रभु भूमि पर गिरकर उठकर बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे थे। वे मंदिर के शिखर को देखते और पुनः धरती पर गिरने से पहले ये श्लोक गाते। सब लोग विस्मित होकर उन्हें देख रहे थे। सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध खड़े होकर देखते हुए वे कहते, निश्चित ही ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इतना प्रेम मंदिर के शिखर को देखकर कोई इतना भाव विभोर कैसे हो सकता है कि उसके पैरों में जान ना रहे। ये वही पैर हैं जो मायापुर से, नदिया से चलकर आज नीलाचल आए। आपको कहा जाए पैदल जाना है, गिरिराज जी की यात्रा में टाइम टाइम फेस देखता हूं मैं कई बार। कई बार भक्त बोलते हैं, प्रभु जी छोटी वाली कर लें क्या, छोटी वाली परिक्रमा? वो 9 किलोमीटर की है, बड़ी वाली 12 है, टोटल मिला के 21-22 किलोमीटर। तो ये 20-21 किलोमीटर में हालत खराब हो जाती है। अगले 2 दिन तक पैरों में दर्द रहता है। ऐसे चलते हैं मानो फैक्ट्री से निकल के आए हों, रोबोट की तरह। पैर अपने आप चौड़े हो जाते हैं। क्या 21-22 किलोमीटर में? महाप्रभु नादिया से चलकर आ रहे हैं और आए ही इस दिन के लिए हैं। चक्र को, पताका को, ध्वज को देखकर एकदम स्मरण हो गया कृष्ण का। हालांकि एक सेकंड के लिए भी कृष्ण का स्मरण भूलता कहाँ है उन्हें। एक क्षण के लिए भी भगवान उनको नहीं छोड़ते। हृदय में महाप्रभु के हर सेकंड कृष्ण है। वो कृष्ण ही है, लेकिन जगत को दिखाने के लिए भी कृष्णमय रहते हैं। लेकिन अभी हृदय अप्लावित हो गया है दिव्यता से। जिस दिन की
तलाश थी वो दिन अभी दिख रहा है। ऐसे भाव कब आएंगे हमारे कि वो ध्वज पताका देख के उतनी ही हृदय में प्रेम बढ़ जाए जितना अभी यहाँ बताया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार जब पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 5-7 दिन बाद वो नॉर्मल लगने लगता है वो पताका। लेकिन महाप्रभु को कभी भी नॉर्मल नहीं लगा। अभी अंतिम 12 से 14 साल महाप्रभु नीलाचल में ही रहने वाले हैं। इतने सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको इसकी दिव्यता कम दिखाई दी हो। हमें तो ज्यादा साथ मिलने से थोड़े दिनों में नॉर्मल हो जाता है, थोड़े दिनों में नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन ये दिव्यता है, जिसके ज्ञान चक्षु हैं, प्रेम चक्षु हैं, वो कभी नॉर्मल नहीं लेता, उसके लिए नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल आदमी के लिए नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वो चरम चक्षु से देखता है ना, ये चमड़ी की आंख से देखता है। भक्त चमड़ी की आंख से थोड़ी देखते हैं, भक्त तो शास्त्र की आंख से देखते हैं। तो महाप्रभु उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक भक्त का क्या भाव होना चाहिए। भक्तगण महाप्रभु को चारों ओर से घेर कर आगे बढ़ रहे थे। सबने आस पास घेर लिया महाप्रभु को, गिरेंगे तो पकड़ लेंगे। और क्राउड ना ज्यादा पकड़े उनको, तो थोड़ा पीछे 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 करिए, पीछे रहिए। कमलपुर से अठार नाला की दूरी सामान्यतः 1.5 घंटे में पूरी हो जाती है, परंतु अपनी उन्मत्त अवस्था के कारण महाप्रभु को 6 गुना अधिक समय लगा। अठार नाला से 1.5 घंटे में आप पहुंच जाते हो मंदिर, महाप्रभु को 9 घंटे लगे। 9 घंटे में वो पहुंचे। जब महाप्रभु अठार नाला पहुंचे, उन्होंने अपने दिव्य भावों को अपने भीतर समेट लिया। कंट्रोल। शांत भाव में अपने अनुयायियों के साथ बैठ गए। अनुयायी मतलब समझते हो ना, जो उनको फॉलो करते हैं, अपने फॉलोअर्स, जो उनके जैसे भाव भंगिमा के लिए इंस्पायर्ड हैं, जो उनकी आज्ञा पालन करने के लिए पटु हैं, उत्सुक हैं। महाप्रभु बैठ गए सबके साथ और बोले, तुम सब मुझे जगन्नाथपुरी लाए हो, तुम ही मेरे सच्चे हितैषी हो। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं महाप्रभु। जबकि सच्चाई क्या है? महाप्रभु लाए हैं सबको, लेकिन ये महाप्रभु की सोच है, वो अपने को कर्ता ही नहीं मानते। अहंकार विमूढ़तात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो कह रहे हैं आप सब मुझे यहां ले आए हो। महाप्रभु की भाव भंगिमाएं कौन जान सकता है? अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मैं अकेले आया हूं। वो जो टैक्स कलेक्टर था, जो कर्नाका वाले को बोले, मैं कौन हूं, मैं अकेला ही आया हूं। कौन समझ तक सकता है वैष्णवों को? एक पल में कुछ है, दूसरे पल में कुछ और। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में ऐसी दिव्य तरंगे उठती हैं कि उनका काबू अपने पे भी नहीं है। और हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे भगवान को कौन समझ सकता है? समझ सकता है गोविंद को? कोई समझ सकता है गोपाल को, कृष्ण को? कोई नहीं समझ सकता। तो उनके हृदय में, वैष्णव के हृदय में तो वही बैठे हैं जिनको समझा जाए नहीं जा सकता। तो फिर वैष्णव को कैसे समझ लोगे आप? जो कृष्णमय है
उसको समझने का प्रयास मत कीजिए। भाई महाप्रभु बोल रहे हैं तुम मेरे सच्चे हितैषी हो। सच्चे हितैषी तो बहुत होते हैं। आगे बोल रहे हैं अब बताओ कि तुम लोग मुझसे आगे जाओगे अथवा मैं अकेले ही आगे जाऊं। पूछ रहे हैं कि आप सब आगे चलोगे या मैं अकेला आगे जाऊं। मुकुंद ने कहा, आप लोगों को क्या लगता है क्या कहा होगा मुकुंद ने? मुकुंद ने क्या कहा होगा? नहीं नहीं, साथ साथ चलेंगे ऐसा कहा होगा। नहीं, आप आगे चलो ऐसा कहा होगा। नहीं कहा होगा, नहीं नहीं महाप्रभु हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप आगे हम पीछे। मुकुंद ने कहा, महाप्रभु आप हमसे आगे जाएं ना, हम पीछे रहेंगे आपके। हम हमेशा आपसे पीछे ही आए। अनुयायी का काम है पीछे चलना। अनुयायी का काम ही यही है। जो मस्त मौला है वो अकेले चलेगा आगे। वो अनुयायी कहाँ? अनुयायी कौन है? बिल्कुल पीछे। इस बात को तो ये भौतिक संसार भी मांगता है। भौतिक संसार भी, आप कभी मटेरियल कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग लीजिए, अगर एटिकेट ट्रेनिंग होती है संसार में भी। आर्मी के लोगों को तो बहुत दी जाती है, सिविलियंस को तो इतनी नहीं मिलती जब तक वो खुद एनरोलमेंट ना करें। नहीं तो आर्मी के लोगों को बहुत ट्रेनिंग मिलती है। अगर किसी मेजर की गाड़ी जा रही है, ब्रिगेडियर की गाड़ी जा रही है, तो मेजर उस गाड़ी के आगे जाएगा ही नहीं, भले वो 20 की स्पीड पे चला रहा हो। ये 15 की स्पीड पे रहेगा। क्रॉस ही नहीं कर सकता। क्रॉस करेगा तो एक्शन इनिशिएट हो सकता है उसके अगेंस्ट। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है किस प्रकार अफसर के पीछे रहना है। मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ये भी आया तो यहीं से है। लेकिन उनकी इस ट्रेनिंग में प्यार नहीं है। उनकी ट्रेनिंग में तो बस ड्यूटी है। भले ही अफसर को गाली देते हो लेकिन चलेंगे पीछे ही। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में इतना प्रेम है कि प्रेम से उनके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता उनके मुख से कोई बात निकले तो हमें भी उसका फायदा मिल जाए, उनके संग का लाभ हो। और दूसरा कारण, भक्त नहीं चाहते कि उनके चरण चिन्ह पे उनका सीनियर चरण रखे। और वो पीछे भी चलते हैं ताकि उनके गुरु के चरण पे किसी और का पैर ना पड़ जाए। बहुत डिटेल्ड है, बहुत कुछ सीखने योग्य है अभी। प्लस वो अनुयायी हैं। अनुयायी का अर्थ है पद चिन्हों पे चलने वाला। मतलब ऐसा नहीं कि उनके पैर के निशान पे पैर रखने वाला, नहीं ना, उनकी बात मानने वाले। तो मुकुंद ने कहा, महाप्रभु आप हमसे आगे जाएं। भक्तों को पीछे छोड़कर महाप्रभु अकेले जगन्नाथ मंदिर की ओर चल दिए। अभी भक्त पीछे रहा, महाप्रभु तेज चलना चाहेंगे तो कौन रोकेगा उनको? और उनकी स्पीड को कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं। पीछे छूट गए भक्त। वे तत्परता से मंदिर में प्रवेश कर ही रहे थे कि दैव इच्छा से सार्वभौम भट्टाचार्य भी उस समय भगवान जगन्नाथ के दर्शन एवं पूजा के लिए वहां आ पहुंचे। अभी सार्वभौम सार्वभौम भट्टाचार्य भी आ गए हैं, यहां से प्रथम भेंट होने वाली है। महाप्रभु पहली बार दर्शन करने वाले हैं जगन्नाथ जी के। और सार्वभौम भट्टाचार्य तो रोज दर्शन करने वालों में से हैं। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी के श्री विग्रहों का दर्शन करते समय महाप्रभु का हृदय
भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने की उत्कट इच्छा से अभिभूत हो गया और महाप्रभु दौड़ने लगे जगन्नाथ जी को गले लगाने के लिए। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अचानक दौड़े, वे पछाड़ खाकर गिर पड़े। अब गिर गए महाप्रभु, दर्शन करने आए हैं इतने, अपने पे कंट्रोल कहाँ है। और दर्शन थोड़ी है ये तो मिलन है। राधा रानी के मूड में सामने कृष्ण। क्या राधा रानी को कृष्ण से दूर रखा जा सकता है ना। अब राधा रानी के भाव में महाप्रभु ऐसे भाग रहे हैं कि उन्हें कोई होश नहीं है आसपास क्या है। और इरादा क्या है? इरादा है कृष्ण को गले लगाने का। यही तो करते आए हैं। इनकी तो सेवा ही यही है राधा रानी की, भगवान को आनंद देने की। भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी मतलब आनंद देने वाली। तो प्रमुख शक्ति है ये, नित्य संगिनी है। तो राधा रानी के मूड में कृष्ण को देख लिया है। अब कृष्ण को देख लिया है तो मिले बिना रह थोड़ी पाएंगे। जब कोई बहुत अपना आपको दिखता है भीड़ में, तो कदम अपने आप उसकी ओर निकल पड़ते हैं। सच्ची बात है। अगर भीड़ है, किसी पार्टी में गए हो मान लो, और कोई अपना प्रिय दिख जाए, तो आपके कदम अपने आप उसकी तरफ चलने लगते हैं। और क्या करते हो? हैंडशेक करते हो या गले मिलते हो, है कि नहीं? गले मिलते हो कि नहीं? गले मिलते हैं। ये स्वाभाविक है, अपने आप होता है। तो हम तो डाइल्यूटेड परवर्टेड लोग, वहां तो प्यूरिटी। जगन्नाथ जी एज प्योर एज कृष्ण, ही इज कृष्ण। और इधर महाप्रभु इन द मूड ऑफ राधा रानी, एज प्योर एज ही कैन बी। अब तो स्वतः चलने वाली धारा है। गंगा को समुद्र से मिलने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पहाड़ भी नहीं, चट्टान भी नहीं, भूमि नहीं, कोई नहीं। गंगा निरंतर बहती है, निरंतर। तो भी महाप्रभु बह रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है आसपास क्या है। उनको ये नहीं पता पैर के नीचे पत्थर आ गया है, क्या आया है। पछाड़ पाकर गिरे। पछाड़ समझते हो? घूमकर, समर सॉल्ट, और गिर गए। आंसू बह रहे हैं। मंदिर के मूर्ख एवं अज्ञानी पहरेदारों ने सोचा कि यह युवा सन्यासी मंदिर में दुर्व्यवहार कर रहा है, इसलिए वे उन्हें पीट कर मंदिर से बाहर फेंकने की तैयारी करने लगे। सोचो, क्या बोला गया? मूर्ख। मंदिर के अंदर भी मूर्ख हो सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां वो महाप्रभु को पहचान नहीं पाए। जाहिर सी बात है, महाप्रभु प्रकट कर कहा रहे हैं जो पहचाने जाए। वो लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाए ये कार्य हर एक के लिए नहीं किया जाता। कोई सिस्टम है, लेकिन कोई व्यक्ति उस सिस्टम से ऊपर भी होता है। अभी उस सबको लगा ये दुर्व्यवहार कर रहा है, किसी के ऊपर गिर रहा है, किसी को चोट लग जाएगी, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो पीट कर, मतलब सोच रहे थे कि इसकी तो, ये सन्यासी को उठा के बाहर फेंक देंगे अभी। यहाँ मिसमैनेजमेंट करा रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रही है।
परंतु तुरंत वहां पहुंचकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। महाप्रभु बेहोश हैं अभी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने रोका उन पहरेदारों को, रुको 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 रुको। अचेत अवस्था में महाप्रभु को लेटा देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा, इन सब लक्षणों को देखकर लगता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इतने उच्च स्वर में पुकार लगाना और निरंतर अश्रु बहाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आपसे कहा जाए रो, तो 2 मिनट 3 मिनट रो लोगे। उतना पानी नहीं है निकलने के लिए आंख से। कितना पानी निकालोगे? ग्लास पी भी लोगे फिर भी थोड़ी ऐसा पानी बन जाएगा वो। हाँ, पानी खत्म। आंखें मना कर देती हैं, बस हो गया। ड्राई हो जाती हैं, ड्राई कुछ समय के बाद। भाई हमारे टीयर ग्लैंड्स के पास लिमिटेड स्कोप है, कैपेसिटी है। वहां कोई ड्रम थोड़ी लगाया हुआ है और ना ही कोई पंप लगा हुआ है। लेकिन ये व्यक्ति अलग है। ये स्व इच्छा से, स्व मात्रा से अश्रुपात कर सकते हैं। जब राधा रानी और कृष्ण के अश्रुओं से मानसी गंगा बन सकती है, पूरी की पूरी गंगा। अश्रुपात कितनी प्रचुर मात्रा में किया होगा सोचिए। आपकी आंसुओं से कभी कटोरी भरी है? प्रभु जी, चम्मच नहीं भरा, कटोरी की बात करते हो। और वो भी प्रेम अश्रु। हमारे तो अश्रु आए ही हमेशा उस चीज पे हैं जो मेरे मन की नहीं हो रही। बस मेरे मन की नहीं होगी, मैं रोऊंगा या मैं रोऊंगी। सिर्फ इतना श्रवण करने के बाद भी ये आंसू केवल भौतिक चीजों पे निकलते हैं। क्या होगा हमारा? कैसे जाएंगे भगवत धाम? लेकिन महाप्रभु ने अपने आंसुओं को मोड़ दिया है। कोई ग्राम्य वार्ता नहीं, कोई बात की इधर उधर की बात नहीं, कोई परिवार की कष्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। इनका ध्यान ही नहीं है उधर। इनका ध्यान तो केवल जगन्नाथ जी में अटल हो गया है अभी। आंसू बहते हैं तो केवल कृष्ण के लिए। वास्तव में ये आंसू बने ही कृष्ण के लिए हैं। ये केवल कृष्ण के लिए, बहाने के लिए बने हैं। हम किस पे बनाते हैं? मेरा बेटा, मेरी मम्मी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। जब आपके अकॉर्डिंग नहीं करते तो हम आंसू बहाते हैं। किसी न किसी तरीके से कंट्रोल में रहे। कंट्रोल में आते नहीं तो रोते हैं। मेरा बॉस, मेरी सैलरी, कुछ भी। लेकिन कहाँ मूढ़ता में फंसे हुए हैं। अब इतना सुना, कहाँ फंसे हैं? वो दिन कब आएगा? इसके लिए आंसू बहाइए। कब हबे बोलो সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, शुद्ध नामे रुचि अपराधे गुचि। कब होगा वो दिन? इसके लिए आंसू बहाइए कि कब मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा। कृष्ण प्रेम जागृत होगा, इधर उधर की चीजें मुझे इंपॉर्टेंट ही नहीं लगेंगी पहनने। कब मेरी प्रायोरिटी कृष्ण होंगे। गौरांग बोलीते होबे पुलक शरीरा,
हरि हरि बोलिते नयन बहे नीरा। आंख से आंसू कब निकलेंगे? हरि का नाम लेते। अभी कब होगा ऐसा दिन? इस पे सोचिए। एक दिन चाहते हो या नहीं? या चाहत भी नहीं है? अरे चाहत होगी तो इसके लिए काम करोगे। चाहत नहीं है तो कुछ नहीं होगा। पहले डिजायर पैदा करनी होती है, फिर उसके लिए एक्शन होगा। डिजायर है कि कब हम इतना प्रेम करने लगेंगे भगवान से। सार्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे हैं कि इतना आंसू तो कोई व्यक्ति नहीं बहा सकता। मंदिर के पहरेदार कुछ दूर खड़े भय एवं सम्मान की भावना से पूरा दृश्य देख रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य को कौन नहीं जानता? ही इज द हेड। भट्टाचार्य महाप्रभु को जागने की प्रतीक्षा करते हुए कुछ समय के लिए वहीं बैठ गए, लेकिन महाप्रभु जाग नहीं रहे। अंततः उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। देखिए कितना बड़ा निश्चय है, कितनी बड़ी बात है। कोई न जान है न पहचान है। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, कहीं भावुक होके आज ही देख रहे हैं सड़क पे कौन पड़ा है, इधर कौन है। ये भगवान की दिव्य लीला है। तो भट्टाचार्य सोचने लगे कि इनको घर ले जाता हूं। भट्टाचार्य ने पहरेदारों से कहा, इन संत शिरोमणि को उठाकर मेरे पीछे आ जाओ। सब लोग क्यों मान रहे हैं उनकी बात? बिकॉज इज द हेड देयर। पूरी मंदिर के अध्यक्ष हैं अभी ये सार्वभौम भट्टाचार्य। जो राजा हैं पुरी के, वो वो भी इनके काउंसली हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के। राजा प्रताप रुद्र। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इज वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी देयर, बट ही स्टिल नॉट वैष्णव। पर वो भी वैष्णव नहीं है। अभी तो उनको अपने ज्ञान पे घमंड है, आगे जाके उसके बारे में पर्दे खुलेंगे। लेकिन कुछ कार्य अच्छा कर, क्या कर रहे हैं? बोले इन संत शिरोमणि को देखो, स्टार्टिंग में बोल दिया, इस संत शिरोमणि को उठाओ और मेरे पीछे आओ। पहरेदारों ने अचेत अवस्था में पड़े श्रीमन महाप्रभु को अपने कंधों पर उठा लिया। क्या सौभाग्य है उन पहरेदारों का। जगन्नाथ जी ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली। इसका मतलब उन पहरेदारों ने जितनी सेवा करी है जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ जी ने फल दिया है। भगवान की सेवा चाहे कैसी भी की हो, आपको उसका फल मिलेगा। क्या सौभाग्य है, महाप्रभु को अपने कंधे पर उठा के चल रहे हैं, जिस प्रकार हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को उठा के चला करते थे। आज यही पहरेदार राधा कृष्ण को अपने कंधों पर लेके जा रहे हैं। क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। अरे भक्त को तो स्पर्श करना मात्र बहुत बड़ी चीज है, कंधे पे बिठाना तो क्या ही बात है। इसलिए कहा जाता है अपनी सेवा को श्रद्धा पूर्ण कीजिए। वो दुखी तो केवल बर्तन में पानी भर के लाया करती थी महाप्रभु के लिए। महाप्रभु के लिए भी नहीं, श्रीवास के लिए, अपने भक्त के लिए। महाप्रभु ने सबसे पहले उसको पकड़ा, उसको सुखी कर दिया। भगवान आपकी सब सेवाएं देख रहे हैं, चिंता ना कीजिए। अब आप कहें पता नहीं मेरी कोई सेवा देखता भी है कि नहीं। मान लो ऐसी भी भाषा है, ऐसी भी आपके अंदर इच्छा है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन मान लो है भी तो कोई बुरी बात नहीं है। पर भगवान नोट करते हैं। ये समझ लीजिए, सेवा तो कृष्ण की हो रही है, गुरु की आज्ञा से हो रही है, लेकिन सेवा तो कृष्ण की हो रही है। और भगवान उस सेवा को नोट करते हैं। और फिर किस दिन, किस परिस्थिति में
आपसे प्रसन्न होकर वो ऐसा फल दे दें, क्या सौभाग्य है। अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं सेवकों को मूर्ख कहा जा रहा है। अभी कहा जा रहा था कि मूर्ख लोग महाप्रभु को पीटने आ गए। वो पीट रहे हैं, पीटने की तैयारी कर रहे हैं, आज कंधों पे लेके जा रहे हैं। देखो आज्ञा में कितना बल है। अपनी मर्जी से करेंगे तो पीट सकते हैं उसी व्यक्ति को। क्यों? अपनी बुद्धि अपना विवेक तो व्यक्ति में कहाँ है। लेकिन जब आज्ञा के अंडर आ गए तो उसी व्यक्ति को जिसको पीटने का प्लान बना रहे थे, उसी व्यक्ति को कंधे पे लेके जा रहे हैं सम्मान से। क्या बात है। सोचिए कितनी गहरी बात है। तो जब कहा गया पीट रहे हैं तो मूर्ख शब्द लगाया गया उनके आगे, और अब जब उन्हें उठा के ले जा रहे हैं अब सौभाग्यशाली शब्द लगाया जा रहा है उनके आगे। एक व्यक्ति का जीवन कितनी देर में मूर्खता से विवेकपूर्ण बदल जाता है, आप सोचिए, जब वो आज्ञा के अधीन हो जाता है। अपने मन से करेंगे तो शास्त्र हमें जब देखेंगे तो कहेंगे मूर्ख व्यक्ति जा रहा है। मान लीजिए शास्त्र आपको मिले, जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हो वो आपको कैसे देखता होगा। सोचिए, चैतन्य भागवत को कहा जाए आपका विश्लेषण करा जाए, वो क्या कहेंगे कि मैं, मेरा समरी ये है, चैतन्य भागवत की समरी ये है, इस व्यक्ति की समरी क्या है, मेल खाएगी? सोचिए, कई लोगों पे तो खाएगी, मैं जानता हूं, कईयों पे नहीं खाएगी, ये भी सच है। तो शास्त्र कैसे बताना चाह रहे हैं, ये गुप्त बात है, पढ़ के निकल जाओगे। अगर रुक के उस पर विचार नहीं किया तो, कि वो महाप्रभु को मारने का प्लान बना रहे हैं, क्यों? तब तक कोई आज्ञा थोड़ी अपने मन से बना रहे हैं। और अभी आज्ञा आई है, रुको रुको रुको, इस संत शिरोमणि को, संतों में श्रेष्ठ को उठा के कंधों पे मेरे पास, मेरे पीछे पीछे ले आओ। जवाब अभी, अब वो उन्हें संत शिरोमणि दिख रहे हैं। दृष्टि बदल गई। गुरु ऐसे ही होते हैं, वो हमारी मटीरियल दृष्टि को स्पिरिचुअल कर देते हैं। वो चीज जो पहले एक पौधा दिखा करती थी, गला खराब हो तो पानी में उबाल के पी लो, तुलसी, जो पहले पौधा दिखा करती थी, भक्तों ने ऐसी दृष्टि दी कि सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं। सुबह शाम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। सोचिए, भक्ति में आने से पहले क्या इतना भाव था हमारा तुलसी महारानी के प्रति? ऐसा लगता था मेडिसिनल प्लांट है। भौतिक किताबों ने तो इसको यही भी दर्शाया है, मेडिसिनल प्लांट। ये प्लांट है, इसमें मेडिसिन है। वो तो शास्त्र चक्षु आए तो इतना सम्मान बढ़ गया तुलसी का, आज कंठ में धारण करते हैं, आज जप करते हैं। तुलसी की कृपा के बिना भक्ति में एक कदम नहीं रख सकते हम। आज उनकी महिमा पता लगती है। कैसे पता लगी है? आज्ञा, श्रवण, यही वास्तविकता है। तो आज ये पहरेदार आज्ञा मान रहे हैं, तो आज्ञा मानने का फल क्या है? महाप्रभु कंधों पे है। ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला, इन लोगों को मिला है। कंधों पर उठा लिया है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। कल
नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और बाकी सारे भक्त भी वहां पहुंचने वाले हैं और महाप्रभु की इस अवस्था को देखने वाले हैं। कल इसी के आगे चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट? कौनो नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। महाप्रभु आज नीलाचल पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर लीला चल रहा है और भोज को देख के भाव विभोर हो गए हैं। तो इसमें आपने हमें ये बताया कि दिव्यता के बारे में, कोई चीज को हम बार बार देखते हैं तो उसको हम नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि हम नॉर्मल आंख से उसको देखते हैं। पर जो भक्त होते हैं उसी चीज को वो जो देखते हैं वो ज्ञान की चक्षु से देखते हैं, तो उनको कोई भी चीज को देखते हैं वो दिव्य उनको दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे महाप्रभु ध्वज को देख रहे हैं, उनको वो दिव्य ही दिखाई दे रहा है। और आपने ये बताया कि अनुयायी का काम ये होता है कि स्वामी के पीछे पीछे चलना। आपने दो कारण बताए, एक तो ये बताया जैसे मुकुंद कह रहे थे कि हम पीछे चल रहे हैं महाप्रभु, आप आगे जाइए। मेटेरियल जगत में भी ऐसे होता है, कई बार पीछे चलते हैं, पर वहां पे प्रेम नहीं होता है। पर भक्ति में प्रेम ही प्रेम होता है। सेकंड आपने ये भी बताया अनुयायी पीछे पीछे क्यों चलते हैं, कि ताकि उनकी गुरु की पद चिन्ह पर किसी और का पैर ना पड़े। पद चिन्ह का मतलब ही आपने ये बताया कि उनकी आज्ञा का पालन करना। और महाप्रभु जब पहुंच गए नीलाचल में, जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, वो पूरा भाव विभोर हो चुके हैं और राधा रानी के भाव में आ गए हैं और प्रेम से दौड़ के जा रहे हैं महाप्रभु, मतलब जगन्नाथ से मिलने के लिए, और गिर पड़े हैं वहां पे। तो राधा रानी का मूड भी आपने बताया, जे इस टाइम वो आह्लादिनी शक्ति है राधा रानी, कि वो हमेशा कृष्ण को ही आनंद देते हैं। और आपने ये भी बताया है हमारा जो अश्रु बहते हैं वो सिर्फ मेटेरियल चीजों के लिए बहते हैं, पर हमारा जो अश्रु है सिर्फ कृष्ण के लिए बनी है, तो भगवान के लिए बनी है, तो हमें कृष्ण के लिए ही अश्रु को बहाना चाहिए। और आपने ये बताया जब हम खुद की दिमाग से कोई कार्य करते हैं तो हमें मूर्ख कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जो पहरेदार थे वो अपने दिमाग से लगा रहे थे कि महाप्रभु हम पीट पीट लेंगे और पीट के बाहर कर देंगे, तो उनको मूर्ख कहा गया। और सेम चीज अभी जब सर्वभौम भट्टाचार्य उनको कह रहे हैं कि इनको मेरे घर तक ले आए, और उनको वहां पे सौभाग्यशाली कहा गया है क्योंकि वो कंधे पे लेके महाप्रभु को जा रहे हैं। तो हमें कोई भी चीज को हम दिमाग से खुद के दिमाग से करेंगे तो हम मूर्ख ही रहेंगे, जब हम आज्ञा से उसको करेंगे तो हम सौभाग्यशाली रहेंगे। आपने इसको तुलसी की एग्जाम्पल से भी दिया। हम जब पता नहीं था कि तुलसी के बारे में तो हम मूर्खता ही कर रहे थे। अब तुलसी को जब हम उनकी पता चला है तो हम उनको पूजा करते हैं और उनको जल देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण।